हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और कैमरे की आंखों के सामने से हमेशा की तरह मैं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे सहयोगी अनिल दुफारे। जैसा कि आपको बताया था कि पीछे कश्मीर होकर के आए, उसके बाद हमने वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि लद्दाख आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को चलते चलते चैनल को लगभग 1 साल होने को है। इस 28 मई को हमारे इस चैनल को 1 साल हो जाएंगे। तो आज मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, सबसे पहले दिन करना चाहिए था जब मैंने ये चैनल बनाया। तो खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो दोस्तों, मैं अपने 3-4 वीडियो में आपको बताऊंगा अपने बारे में कि मैं कैसे एक कंटेंट क्रिएटर बना, और उससे पहले मैं अब तक क्या करता रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मेरा नाम जानते ही हो, मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है और मेरी एज जो है लगभग 58 साल है। 1 साल पहले मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मेरे अपने बचपन के दोस्त अनिल दुफारे के साथ, यह सोच करके कि हम अपनी बाकी की बची हुई ज़िंदगी, हमें नहीं मालूम 5 साल बची है, 10 साल बची है या 15 साल बची है, जितनी भी बची है, वो बाकी की ज़िंदगी हम वो काम करेंगे जो जिस काम को करने में हमें मज़ा आता हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने करीब 9 साल अपने जीवन में नौकरी की है। मैंने पहली नौकरी, एक ओनिडा टीवी है, तो ओनिडा टीवी को सभी लोग जानते होंगे। ओनिडा टीवी में मैंने काम किया है 3.5 साल। 3.5 साल जो है मैंने ओनिडा टीवी के आफ्टर सेल्स सर्विस डिवीज़न में काम किया है। घर घर जा कर के टीवी ठीक किया है। कोई मुझे टीवी इंजीनियर बोलता था, कोई मुझे जो है टीवी मैकेनिक बोलता था, कोई मुझे टीवी वाला बोलता था। तो और इस 3.5 साल के सफ़र में दोस्तों, मैंने ओनिडा टीवी की मालकिन जो कि सोनी सोनी मिर्चंदानी हुआ करती थी, उनके साथ मैंने काम किया है। और उनके जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े जो उद्योगपति मित्रों के यहाँ जा जा के हमने बहुत सारे टीवी ठीक किए हैं। जैसे मैं नंदास फैमिली में गया हूँ। नंदा, यदि आप जानते होंगे, एस्कॉर्ट्स जो समूह है, उनके मालिक जो है नंदा हैं। और अमिताभ बच्चन की जो बेटी हैं श्वेता नंदा, वो इसी नंदा फैमिली में ब्याही गई हैं। मैं नंदा फैमिली गया हूँ, मैं बर्मन फैमिली गया हूँ। आप पूछेंगे बर्मन फैमिली कौन है, तो बर्मन फैमिली है डाबर, जिनका डाबर जिनका ब्रांड नेम है, वो है बर्मन फैमिली। मैं क्वालिटी वॉल्स के मालिकों के यहाँ पर गया हूँ, और न जाने कितने जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पर मैं जा कर के मैंने जो है टीवी ठीक किया है 3.5 साल एज ए टीवी टेक्नीशियन कहिए या टीवी इंजीनियर कहिए। ओनिडा में एज ए कस्टमर, सीनियर कस्टमर एसोसिएट के तौर पे काम किया है। और 3.5 साल के बाद मैंने जो ओनिडा छोड़ने के बाद मैं आया गोदरेज में। गोदरेज मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, गोदरेज एंड बॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में आया। और ये कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाती है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मतलब आरंभिक शिक्षा कितनी है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जस्ट 12th पास हूँ। मैंने जो है 12th तक की जो स्कूली पढ़ाई की है, उसके बाद मैंने 2 साल का ITI इलेक्ट्रॉनिक्स की है। यहाँ निज़ामुद्दीन अरब की सराय एक ITI है दिल्ली में, वहाँ से। और वहाँ से निकलने के बाद मैंने ओनिडा ज्वाइन की। तो मेरा बैकग्राउंड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है, और टेक्निकल मेरा जो है बैकग्राउंड है। तो दोस्तों, मैं अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने ओनिडा टीवी छोड़ने के बाद मैं गोदरेज में आ गया। गोदरेज में आने के बाद जो मैं जो है वहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डिवीज़न में था, और मैं एज ए जो टेक्नीशियन वहाँ भी काम करता था। टेक्नीशियन क्या, वहाँ तो गोदरेज में जो मतलब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मैकेनिक बोला जाता था, जबकि ओनिडा में हमें कस्टमर एसोसिएट इंजीनियर बोला जाता था। पर यहाँ पर जो है हमें जो है मैकेनिक बोला जाता था, और हम आते थे लेबर क्लास में, यानी लेबर लॉ के अंडर आते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे 5.5 साल मैंने नौकरी की है, और ऑफिस ऑफिस जा कर के बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में गया हूँ। डाबर में गया हूँ, मारुति में गया हूँ, जय जय भारत मारुति में गया हूँ, और क्या कहते हैं, इनसिल्को में गया हूँ, टाटा में गया हूँ, एस्कॉर्ट्स में गया हूँ, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में गया हूँ। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पर जा कर के मैंने वहाँ पर वहाँ के प्रिंटर्स वगैरह जो है ठीक ना किए हों। तो 5.5 साल दोस्तों मैंने गोदरेज में काम किया, प्रिंटर डिवीज़न में प्रिंटर ठीक करता था। और उसके बाद 1997 में मैंने गोदरेज से VRS लिया,
वीआरएस आप सभी लोग जानते होंगे, नौकरी समाप्त होने से पहले यदि कोई कंपनी रिटायरमेंट ऑफ़र करती है, अर्ली रिटायरमेंट ऑफ़र करती है, उसको वीआरएस बोलते हैं। तो 1997 में मैंने वीआरएस लेकर के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, जिसमें शुरुआती दौर में जो है 3 पार्टनर हुआ करते थे और अभी जो है मैं अकेला हूँ। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो पार्टनरशिप जो है ब्रेक होती रही, आज की डेट में मैं अकेला हूँ। आज भी मेरी ये कंपनी चल रही है और मैं थोड़ा बहुत आज भी ये काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं साथ में काम करता हूँ, प्रिंटर रिपेयर्स करता हूँ। जितने भी आपने कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर्स लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एचपी के प्रिंटर लगे होते हैं, कैनन के प्रिंटर लगे होते हैं, ब्रदर के प्रिंटर लगे होते हैं, सैमसंग के प्रिंटर आपने देखे होंगे और कैनन के मैंने आपको बोल ही दिया। और बड़े बड़े जो ये क्या कहते हैं, जो प्लॉटर्स होते हैं जिनसे मैप का प्रिंट आउट निकाला जाता है, स्कैनर्स होते हैं जिनसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं जो है पिछले 1997 से आज भी ये काम मैं करता हूँ। इसके अलावा जो हम जो है लैपटॉप ठीक करते हैं, लैपटॉप रिपेयर करते हैं, रिफर्बिश्ड लैपटॉप बेचते हैं और नया लैपटॉप भी बेचते हैं। तो ये बिज़नेस अभी भी मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, पहले जैसा बिज़नेस नहीं है। उसके अलावा मैंने 1 साल पहले ये कंटेंट क्रिएटर के तौर पे अपनी भूमिका तलाश की यूट्यूब में और आजकल पिछले 1 साल से मैं आप लोग के सामने यहाँ पे हूँ। तो दोस्तों, आज भी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एचपी प्रिंटर के, कैनन प्रिंटर के, एप्सन प्रिंटर के, ब्रदर प्रिंटर के और तमाम जितने प्रिंटर हैं इनके स्पेयर पार्ट्स बेचता हूँ, इनको रिपेयर करता हूँ। इसकी हमारी बहुत पुरानी एक्सपर्टीज़ है। और मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मतलब सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, यदि किन्हीं को भी यदि हमारी फ्री कंसल्टेंसी की यदि ज़रूरत हो तो वो हमसे जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं किसी भी कंसल्टेंसी का अपने दर्शकों से, अपने सब्सक्राइबरों से 1 रुपया नहीं लूँगा। मैंने जो ज़िंदगी में इतने साल से 1997 से टिल डेट 25 सालों में जो ये काम सीखा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस काम से मेरे दर्शक, मेरे सब्सक्राइबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको बेनिफिट मिले, लाभान्वित हों। तो ये मेरी अब तक की जर्नी थी एक संक्षेप में। और यदि आप लोग की रुचि हो तो पूरा इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं सिर्फ बोलने का काम करता हूं। दोस्तों, आप आईटी की दुनिया में रहते हो और आईटी की दुनिया में बहुत सारे जो है हार्डवेयर होते हैं, उनमें से जो प्रिंटर्स जो है पेरिफेरल्स में आते हैं, लैपटॉप हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो है बहुत आप सभी के काम का आदमी हूँ, तो काम के आदमी की काम की बात सुनना चाहिए। तो मैं अपने जो लद्दाख के दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि लद्दाख आ रहा हूँ अगले महीने, तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। और यदि मेरे जितने भी दर्शक और सब्सक्राइबर यदि मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए यदि कुछ आर्थिक रूप से, पैसे से यदि मुझे सहयोग करें तो मैं अपनी यात्रा को बहुत आसानी से कर पाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा चैनल बहुत छोटा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं। हम ऐसे ही हमारे जानकारी में यार दोस्त और जो मतलब कुछ लोग हमें थोड़ा-थोड़ा पैसे की मदद करते हैं, उसमें हम अपने पैसे मिला करके इन यात्राओं को करते हैं और आपके लिए अच्छा भला बुरा जैसा भी अपनी कैपेसिटी में जो भी बन पाता है वो कंटेंट आपके लिए बनाते हैं। तो ये मेरा जो है परिचय था। अभी तक की मेरी बहुत संक्षेप में जीवनी थी, बायोग्राफी थी। और मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगले महीने मैं लद्दाख आ रहा हूँ, लद्दाख के टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, लद्दाख में किस तरह से जो है टूरिज़्म, रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म बढ़े, ताकि वहाँ के लोगों का जो है रोज़गार बढ़े। और लद्दाख के बारे में और भी बात करूँगा कि जो लद्दाख कि कितनी जो इकोलॉजिकल जो मतलब भौगोलिक स्थिति कितनी विचित्र है और कितने अच्छे और भले और प्यारे दिल के लोग वहाँ पे रहते हैं। और वो हमने महसूस किया जब सितंबर में हम चल रहे थे सोनम वांगचुक की लेह से दिल्ली तक की पदयात्रा के बीच में। तो दोस्तों, मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं और ख़ास तौर पे जो मेरे लद्दाख के रीजन के लेह और लेह, कारगिल, द्रास रीजन में जितने भी मेरे दर्शक हैं और सब्सक्राइबर हैं, उनको यदि जो मैं काम करता हूँ प्रिंटर्स का, लैपटॉप का, प्रिंटर के स्पेयर पार्ट्स का, इस संबंध में, इससे रिलेटेड यदि किसी को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब आप चाहे तो आप हमारे एक व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी जो है क्या कहते हैं आप
अपनी समस्याओं के बारे में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और ये मेरा वादा है कि आपसे मैं 1 रुपया नहीं लूँगा और पूरी ईमानदारी के साथ जो भी मैं जानता हूँ अपने इस लाइन का आपके साथ शेयर करूँगा, आपकी मुश्किलों को आसान करने का प्रयास करूँगा। बात को समेट रहा हूँ, बात जो है लंबी हो रही है, अगले किसी और वीडियो में और जो है बात करेंगे। बताइएगा बातचीत कैसी लगी, और जो है और बताइएगा कि मुझे लद्दाख में कहाँ-कहाँ जाना है। नुब्रा वैली मुझे जाना है, आर्यन वैली जाना है, कारगिल जाना है, मुझे द्रास जाना है, और क्या कहते हैं मैग्नेट हिल है, मैग्नेट हिल जाना है, मुझे तुरतुक तक जाना है, मुझे वहाँ भी जाना है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सोलर जो है प्लांट लगने वाला है 13,000 गीगाबाइट का। तो बताइएगा, मेरे जो है मेरे दर्शक और मेरे सब्सक्राइबर ही मुझे बताएंगे कि लद्दाख में मुझे कहाँ कहाँ जाना चाहिए। और इस टूर को जो है यदि आप लोग यदि थोड़ा थोड़ा जो मुझे सुपर थैंक्स के जरिए यदि मुझे सहयोग करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वीडियो को समापन की ओर लेकर के जा रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आप कृपया सब्सक्राइब कर लें, और आप भी जो बातें लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख दें। और यदि आप समझते हैं कि ये मेरा वीडियो जो है पूरे लद्दाख के रीजन में दूर दूर तक पहुंचना चाहिए तो शेयर करके पहुंचा दीजिए पूरे लद्दाख में और पूरे भारत में। आप सभी का दिन शुभ हो। आपको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ विदा ले रहा हूँ। आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। हरे कृष्णा।